व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे और हमारी आने वाली ज़िंदगी को आसान करे। अगर कोई बीमार, अल्लाह पाक शिफाए कामला दे। जो चले गए उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए। तो जिस तरह ये हमारे सोमवार के दिन है, पंजतन पाक के वसीले से, सदक़े से अल्लाह पाक उनकी हमने क्या दुआ करनी है, वो तो हमारी बख्शिश करवाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला उनके सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े, अपनी रहमतों बरकतों के सदक़े हम सब पे अपना ख़ास करम करे, आमीन। तो सब पे रहम फरमाए। जहाँ ये इतनी बारिशें हो रही हैं, कराची डूब रहा है। आज मैं देख रही थी, बल्कि एक ब्लॉग में लिया का कोई इलाका दिखा रहे थे, कच्चे घर टूटे हुए, गिरे हुए हैं, तो बेचारे वो पानी में बैठे हुए थे चारपाइयाँ डाल के। अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। तो जितने हमारे नुकसान हो रहे हैं, अल्लाह पाक अपनी बारगाह से पूरे करें। तो बाकी मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। तो कुछ हमें कमेंट कर रहे हैं लोग, जी आप ऐसी बात ना करें, ये ना करें कि आप बहुत अच्छी लेडी हैं। आप मेरा वाकई दिल नहीं करता। मेरा आप पिछला जाके रिकॉर्ड देख लें कि आज तक मैंने, ये लोग कहते हैं नाम रखे, कभी मैंने, हम लोगों ने अपनी वीडियो में किसी का उल्टा नाम भी नहीं लिया। ये अपनी लड़ाई में हर बंदे को लपेट रहे हैं। जो इनको सुलह का भी कह रहे थे, उनको भी लपेट रहे हैं। ऐसा हुआ कि जब पहले इनकी शमाइला के साथ लड़ाई हुई, तो उस वक्त भी इसने फ़ौरन मेरा ने कहा कि जी कुछ लाहौर की औरतें थी जो इनसे सबसे शॉर्ट आउट मांग रही थी। मुझे समझ नहीं आती ये झूठी बातें कैसे बना लेते हैं। कौन इनसे शॉर्ट आउट मांग रहा है? जो मेहनत करते हैं वो किसी से शॉर्ट आउट नहीं लेते। और हम जो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि मुकद्दर से ज़्यादा और वक्त से पहले ना कभी मिला ना मिलेगा, कभी भी नहीं मिलना। और अल्लाह ताला ने जिस तरह के जो नसीब में लिख दिया गया है, रिज़्क भी आपको मौत की तरह ढूंढता है। हम इस चीज़ पे यकीन रखने और इस चीज़ के कायल हैं। इसलिए अब लड़ाई हुई है तो ये कह रहा है जी मेरी पंजाबी मम यूएसए से लड़ाई, मेरी इरम से लड़ाई, एक यूके में बैठी है, एक यूएसए में बैठी है। तो ये बातें लाहौर की, ये भाग के लाहौर की गलियों में आ गया है जी। समनाबाद की गलियां आप लोगों को बहुत पता होगा। अभी अदील ने लगाई हुई थी अपनी वीडियो में, उस चैनल पे जाइएगा। अभी भी वो लाइव पे बैठे हुए हैं। आप हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप जाएँ हसो हसो अनाबिया डिस्क्रिप्शन में हम लोग उनके चैनल का नंबर देंगे। उधर रोज़ाना लाइव हो रही है और इंशाल्लाह ताला जब तक इस चीज़ का कोई हल नहीं निकलता हम लोग लाइव पे बैठेंगे, क्योंकि इसने इतनी गंदी बातें की हैं। इसके पहले बीवी उठी और उसने इतनी वाहियात ज़ुबान इस्तेमाल की। अब इसने कहा जो लाहौर की समनाबाद की गलियों से निकल के आई हैं, इनकी इसकी बहनें बनी है वकार की, मैं उनकी शलवारें उतारूंगा, ढीली करूंगा, उतार के अपने गांव के लड़कों को कुल्फियाँ लेके दूंगा। तो बच्चे तुमने क्या कुल्फियाँ लेके देनी है? तू तो उनके हक खा गया है। लड़ाई किस चीज़ की है? और कुछ लोग चीख के कह रहे हैं जी पंजाबी मोम ने लड़ाई कराई, लिया में लड़ाई कराई। भी क्या पंजाबी मोम ने लड़ाई कराई? इसके माँ बाप के साथ इसकी लड़ाई थी। ये ससुराल में घुसा रहता था, जाता नहीं था, घर वालों को दिखाता नहीं था। व्यूअर्स इससे पूछते थे कि तेरा माँ बाप किधर है? इसने इस चीज़ पे सबको दिखाया। और जब लड़ाइयाँ झगड़े लेके आया, जब इसकी भाभी मुनव्वर वीर की बीवी से लड़ाई हुई, उसकी कहीं उसने थप्पड़ मारा या जो भी किया, बंदे मारते रहते हैं। हमारे पंजाब पाकिस्तान का कल्चर है, ये बंदे ऐसे करते हैं, औरतों को मार भी लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। पर वो घर तक रखता। जो इज्जतदार औरतें हैं वो अपने शोहरों की हर बात को सुनती हैं। जिस तरह उसके 2-3 बच्चे हैं, तो वो औरत बेचारी कहाँ जा सकती थी अपने बच्चों को छोड़ के? ये वो लड़ाई लेके आया, इसने दिखाया, इसने रो बनाई वीडियो में। वो ये जमी हुई नहीं है, किसी की जमी हुई नहीं थी, उसको मारा। और इतनी हिम्मत है तो अपने भाई का हाथ रोकता, वीडियो बनाने से वीडियो ना बनाता, भाभी को पकड़ता, एक साइड पे कर लेता और अपने भाई को रोकता कि तू कौन होता है मारने वाला? घर की, मतलब हमारे बड़े तो ये कहते जैसे बीवी को मार लिया, दीवार को झाड़ लिया। लेकिन मर्दों को आप कुछ नहीं कह सकते, कईयों की ज़ुबान चलते, कईयों के हाथ चलते। लेकिन जो इज़्ज़तदार औरतें हैं अपने घरों को ज़ाहिर है वो देखती हैं। वो कहाँ बेचारी, अब 2-3 बच्चे छोड़ के कोई औरत नहीं अपना घर छोड़ती जाती। तो ये इरम की लड़ाई कहाँ से आ गई? और दूसरी बात ये, जिस तरह है कि इसने बंदा हायर कर लिया, वो अफ़गानी है, अफ़गानिस्तान का बंदा है, वो उठ के पाकिस्तान की औरतों को, मर्दों को गालियाँ दे रहा है, उनको कुत्ते कह रहा है, बिल्ले कह रहा है, उनको गालियाँ दे रहा। क्यों भाई? हम कभी जाके अफ़गानिस्तान के लोगों को गाली देते हैं?
या गाली देंगे तो कोई बर्दाश्त करेगा? ये और कौन कुछ होता लोगों है? ने कमेंट, मतलब 2-3 लोगों ने कमेंट भी किया, आप उसका जवाब दे रहे हैं, आप में तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो जी, जिसको गाली पड़ती है या जिसके बारे में बात की जाती है तो उसको पता सभी जवाब चलता देते है, हैं, सभी जवाब देते हैं। हो सकता है कि उनका ज़र्फ बहुत हाँ। बड़ा और वो जवाब ना देते ऐसे हों, आगे से नहीं है। बर्दाश्त जब करते मुदस्सिर हों। चौधरी को पता चला था ना कि अली वीनियस के बारे में कहा, तो अगली वीडियो किस तरह हुई थी, तो जब उसने माफिया मांगी थी, जब भी इनकी सुलह हुई थी, और मुदस्सिर चौधरी को चीफ जस्टिस कहा जा रहा है, तो हमें बड़ा पता है जी। पहले मजिस्ट्रेट होता है, फिर सिविल जज होता है, फिर जो होता है एडिशनल सेशन जज होता है, फिर होता है जस्टिस, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का होता है चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस बन जाना छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और जब जज सुबह फैसला करता है ना, तो व्यूवर्स वो भी रात को पूरी सोचता है कि मैंने सुबह जो फैसला करना है, हक पे करना है, उसके एक फैसले से या बंदा फांसी लग जाता है या बंदा बरी हो जाता है। तो जी बिल्कुल, वो भी पूरी रात सोते हैं और अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला तूने अपने बाद दुनिया में हमें ये रुतबा दिया, तो हमसे कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए। तो जब इनको चीफ जस्टिस बनाया गया था, तो फिर क्यों नहीं इन्होंने देखा? ये तो बड़े दिनों से गालियां भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं जी, उधर लाइव पे कह रहे हैं जी उकसाया गया। ये सारा यार रात को इनको पता था मुहर्रम में, ये उठ के इन्होंने हमारी बातें की है, हमको डिस्कस किया है, और काफ़ी लोगों को लाइव जिनकी चल रही थी उनको डिस्कस किया जी। और हमें कमेंटों में आ गया जी, आप लोगों को भी इन्होंने बहुत बुरा भला कहा है, उसको भी कहा है, उसको भी कहा है। कोई बात नहीं है, जब इंसान हक सच के लिए खड़ा होता है तो बातें होती रहती है, कुछ नहीं। और उन लोगों की तो दुख ही नहीं। और किसी ने ये भी कमेंट किया था कि सिस्टर आपकी बेटी पास थी और आपने इस तरह की बात की, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में कि जब उसने वीडियो में आप लोगों से इस्लाम दुआ लेके हाल चाल पूछ के, तो उसने कहा मामा मैं जाऊँ, क्योंकि वो मामी के रूम में चली गई थी, वो वहाँ जाके खेलती है। वो अपनी मामी के साथ ही ज़्यादा रहती है, तो वीडियो बना रहे हो तो बस आके सलाम दुआ लेके वो चली जाती है। तो देखें, अब अगर चीफ जस्टिस अब उठ गए हैं तो अब कह रहे हैं कोई ना कोई फैसला करना, तो उस वक्त क्यों नहीं फैसला किया इन्होंने? मतलब जिस लाइव पे जाके बैठे रहे, ईसान भाई को भी इन्होंने मुनाफिक कहा, मुनाफिकों का आईजी पता नहीं क्या क्या कहते रहे, वकार को भी इतना धमकियाँ दी सारा। अब ये कह रहे हैं नसरुल्ला वीर को धमकियाँ आई हैं, तो किसने दी हैं ये बताएं ना, दिखाएं ना धमकी, कौन सी धमकी आई है? तीर ऐसे हवा में तीर चला रहे हैं, तो नसरुल्ला को कौन सी धमकी है? नसरुल्ला को तो इससे कोई लेना देना नहीं, वो बेचारा अपने घर की वीडियो दिखाता, अपने घर की वो बातें शेयर करता, उसका तो इस लड़ाई से कोई ताल्लुक हो नहीं। सकता है कि अलीवीर की वजह से किसी ने धमकी दी हो, तो ये बताएं, ये दिखाएं अगर कोई कर रहा है तो। जी बिल्कुल, हमारा ऐसा कल्चर नहीं है, ना हमें आज तक हमारे वालिदैन ने किसी को गालियाँ देना सिखाया, लेकिन अपना दिफा करना सिखाया। इंशाअल्लाह ताला हमारे वालिदैन ने हमें अपना दिफा करना सिखाया। अगर हमारे साथ कोई गंदी ज़ुबान यूज़ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जिस तरह औरतों को गालियाँ दी गई हैं और दिलवाई गई हैं, तो इसका तो जितनी देर तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, इसकी तो माफ़ी होनी ही नहीं ना चाहिए, क्योंकि ये इसी तरह बात करता है, फिर बदतमीजी करता है, फिर माफ़ी मांग लेता है। पहले तो अपने गाँव के लोगों से जाके माफ़िया मांगी ना, जिनके हक खाए हैं, वो लोग उठ के खड़े हो गए हैं बेचारे कि हमारा हक तो पहले हमें दे, फिर अगली बात तो हमारी तो बात की है जी। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारा आज बिल्कुल किसी से दिल दुखा तो हम माजरत को। अल्लाह हाफिज़।